एजुकेशन पॉलिसी। पर दुख की बात है कि इस पेंडेमिक के चक्कर में वो फॉलो नहीं कर पाए और अब 2024 से कह रहे हैं उसको पूर्ण रूप से लागू कर देंगे, क्योंकि अब सारे स्कूल खुल गए, सब कुछ सेट हो गया दोबारा से। 24 में क्या करेंगे, जो ये पैटर्न है 5+3+3+4, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तुम में से कोई इससे नहीं पढ़ा, तुम पढ़ के आए हो 10+2+3 के पैटर्न से। 10 मतलब 10 साल जनरल पढ़ाई की तुम सबने, 5 सब्जेक्ट हर स्कूल ने पढ़ाए, चाहे वो कॉन्वेंट था, सरकारी था या कोई लिमिटेड किसी फर्म का था। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी, यही बेसिक सब्जेक्ट पढ़े ना। एक लैंग्वेज पढ़ी होगी हिंदी या इंग्लिश के अलावा संस्कृत या कोई भी तुमने। 10 साल हमने सामान्य शिक्षा पढ़ी, जनरल एजुकेशन, ये इंडिया का सेट पैटर्न था। +2 में तुमने कोई भी स्ट्रीम चुनी होगी, 3 स्ट्रीम थी, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स। हम सब इस पैटर्न से पढ़े हैं क्योंकि ये सेट पैटर्न 1968 से चल रहा था। एक बुजुर्ग से समझदार आदमी थे जिनका नाम था DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी। उन्होंने बहुत पहले, तब तो तुम और हम पैदा भी नहीं हुए थे, 1964 से 66 में काम किया था, 2 साल। और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसे कहते हैं कोठारी आयोग की रिपोर्ट, कोठारी कमीशन। पेपर में आ सकता है कोठारी कमीशन किससे जुड़ा हुआ था, तो ये एजुकेशन से। इस कमीशन ने उस जमाने में कहा, तब इंदिरा गांधी आपकी पीएम थी, कि देश के टोटल पैसे का 6% एजुकेशन पे स्पेंड करना चाहिए। आज तक 2023 उतर गया, 6% आपने आज तक इस्तेमाल नहीं किया। ये कोठारी साहब ने 1966 में जब रिपोर्ट दी थी ना, तब लिखा था कि 6% टोटल तुम्हारे जितनी कमाई है उसका एजुकेशन पे लगाना। आज तुम चेक कर लो, गूगल कर लो, 4% के इर्द गिर्द खर्च करते हैं हम। तुम इसको गूगल पे लिखोगे ना कि भारत में शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्च है, तो वहां लिखाएगा 3.7 से लेके और 4.6 या 7 के बीच में। आज भी तुम 5% पे नहीं पहुंचे हो, जबकि ये उस टाइम कितने % की बात करता था। अगर इनकी माने तो आज तक हम कितने % पर पहुंच जाते हैं। जो देश पढ़ाई पे ज्यादा खर्च करते हैं उन्हें लड़ाई पे कम खर्च करना पड़ता है, क्योंकि उनके लड़ाई झगड़े ऑब्वियसली कम ही होंगे। हम ज्यादा पैसा खर्च करते हैं उधारी उतारने पर। इंडिया की टोटल पैसा जितना है, ये सच में एक फैक्ट है, बहुत सालों से पढ़ रहे हैं ये, टोटल जितना हम पैसा पूरे साल का निकालते हैं उसकी उधारी में हम 20 से 22% टोटल अपने पैसे का सिर्फ और सिर्फ उधार चुकाने में, और ये ज्यादातर इंटरेस्ट चुकाते हो। प्रिंसिपल तुम्हारे सिर पे ऐसे का ऐसा खड़ा है। हम कर्जे में है ये देश, हमारा देश जो है ना, विदेशों से हमने बहुत पैसा ले रखा है, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह से। तो पूरे साल का एक बड़ा मोटा अमाउंट तो हम उधारी में दे देते हैं। बच गया जो 80%, उसमें से फिर मतलब इस टोटल का 4% हार्डली किस पे खर्च करते हो, एजुकेशन। क्योंकि 8 से 10% आपको डिफेंस पे भी खर्च करना पड़ता है। इतनी बड़ी फौज है तो उसका खाना पीना, हथियार सब मेंटेन करना पड़ेगा ना, तो कितना बड़ा परसेंटेज आप एजुकेशन पे मजाक के रूप में कितना % खर्च कर रहे हैं, 4%। जबकि कोठारी साहब उस टाइम क्या कह गए थे, 6%। अब नई शिक्षा नीति में मोदी जी कह रहे हैं कि परसेंटेज तो आगे बढ़ाएंगे, पहले पैटर्न को सुधारते हैं। ये 10+2+3 नहीं चला, इसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, तो अब नया पैटर्न जिससे अब आने वाली पीढ़ी बढ़ेगी वो ये होगा। ये क्या है, ये है PP1, प्री प्राइमरी बोलते हैं इसको, PP1, PP2, PP3। ये बच्चा 3 से 4 साल का, 4 से 5 का और 5 से 6 साल के बीच का होगा। तो 3 साल में सरकारी स्कूल में, संस्थान में जा सकता है कोई बच्चा, पहले 6 में जाता था। 3 से 4 तक वो PP1 में बैठेगा, फिर 4 से 5, 5 से 6, वो 6 साल का होने के बाद फर्स्ट क्लास में आएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्लास। उसके 5 साल पूरे हो गए स्टार्टिंग के, ये 5 साल। तो हर बच्चा 3 साल से पढ़ना स्टार्ट करेगा। सरकारी स्कूल में अभी तक 3 साल के बच्चे का एडमिशन नहीं होता था। किसी सरकारी स्कूल में जाते थे ना, तो कहते थे बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ और उसमें कम से कम 5 साल प्लस होगा तो सरकारी स्कूल बैठाएगा, वरना नहीं बैठाएगा। नर्सरी का प्रावधान हर स्कूल में था नहीं, लेकिन अब नई शिक्षा नीति ने 3 साल तो बच्चे के नर्सरी के निकाल लिए। इसी को आप प्ले वे मेथड कहते हैं, का यूज करते हैं। प्ले स्कूल्स कहते हैं ना, आंगनवाड़ी, वो अब सरकारी स्कूल चला देंगे। कितने साल तक चलेगा ये? इसका पढ़ाने का पूरा पैटर्न होगा प्ले वे मेथड, यानी खेल खेल में शिक्षा। इनको ज्यादा कॉपी, किताब, पेंसिल नहीं इस्तेमाल करनी। इनको मिलेंगी कलरिंग की बुक्स। बच्चे जो अपना हैंड जो है हाथों से जैसे कलर्स उठाया, कुछ भी बना लिया। सिर्फ कविताएं सुनना, कविताएं कहना। इनके हर क्लासरूम में एक बेड प्रोवाइड कराएगी सरकार, जहां बच्चा जिस टाइम मन करेगा जाके सो सकता है। इनको, हाँ सच बात है ये,
वो ऐसा प्रॉपर तुम्हारे जैसा बेड नहीं होगा, लेकिन छोटे बेड देगी। ये सरकार की नई शिक्षा नीति का पार्ट है। उसमें बच्चे का जिसका मन करेगा, नींद आ रही है, मैडम बेशक पढ़ा रही है, वो जाके सो सकता है, कोई डांटेगा नहीं, मारेगा नहीं। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रखनी है। सारे कलर स्कूल में ही है, एक अलमारी हर टीचर को दी जाएगी, बच्चा खोल के अपना अलमारी के कलर जहां मन कर रहा है कलर कर रहा है, कोई अपना नहीं कर रहा है, किसी का मन कर रहा है निकाल के खाना खा रहा है। हमारे जैसे स्कूल नहीं होंगे कि लंच में ही खाना खाना है। इनके स्कूल होंगे आजादी के, मजे के, क्योंकि इनको बोलते हैं क्रिएटिव ईयर्स होते हैं ये। इनमें बच्चे को पीट पीट के एक ढर्रे पे AI नहीं सिखाना। मौज मस्ती कराओ, खेलने दो, आने दो, जब मन करे। मन कर रहा है बैग लेके क्लास में घूम रहा है, नहीं बैठ रहा है, हमारे जैसे बेंचेस और चेयर नहीं होंगे इनके। इनको राउंड टेबल इस टाइप के दिए जाएंगे जिसपे चेयर लगा देंगे। इसमें कोई बच्चा फर्स्ट नंबर पे नहीं बैठता। याद है हमारे स्कूलों में क्या था, जो फर्स्ट पे बैठा है लास्ट पे। इनके में नहीं होगा। ये 2-4 टेबल लगे हैं, बच्चे उस पे अपना बीच में बड़ा टेबल है, इस पे सबकी कॉपी रखी है, सब इसी पे कलरिंग कर रहे हैं। टीचर घूम घूम के बच्चे की हेल्प कर देगी। यहाँ टीचर का मेन काम हो एक माँ के रूप में, मारना पीटना नहीं है, जबरदस्ती वो AI नहीं लिखाने। यहां तक बच्चे के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं है। फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब वो 7 साल प्लस का हो गया, अब वो आ गया 3rd क्लास में, तो उसको 3rd, 4th और 5th क्लास में अब उसको पढ़ना लिखना प्रॉपर सिखाओ। अब उसको ग्रामर इंट्रोड्यूस करो, संज्ञा समास और ये सब बताओ छोटे लेवल पर। यहां बच्चे को पढ़ना लिखना सिखा देना ताकि उसका एक मजबूत बेस तैयार हो। अब उसको स्कूल आते आते 5 साल हो गए, तो ऐसा नहीं कि वो रोता धोता होगा, वो उन सबसे ऊपर आ गया, अब वो थोड़ा सा सेंसिबल है। अब उसकी प्रॉपर क्लासरूम की पढ़ाई स्टार्ट करो। अप्रोच चाइल्ड सेंटर्ड ही रखना, कि बच्चे के ऊपर फोकस रखना है, स्टूडेंट के ऊपर, ना कि टीचर के ऊपर। अब बच्चा बड़ा हो गया, 6th, 7th, 8th, अब उसको थोड़ा सा टफ, जैसे कविताएं, कहानियां, गद्य पद्य, व्याख्या करो, ग्रामर के थोड़े हाई लेवल के एप्लीकेशन लिखनी और ये सब चीजें सिखाओ। इसके बाद बच्चा आ गया अपने करियर बिल्डिंग की स्टेज में, अगले 4 साल। अब वो बच्चा नहीं है, वो एडोलेसेंस एज में आ गया। 9th, 10th, 11th, 12th, इनको सीनियर क्लासेस मानना है और इनके ऊपर काम करना है करियर ओरिएंटेड। अब तक आप चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पढ़ा रहे थे, अब आपको करियर ओरिएंटेड बनना है बच्चे को, कि उसका करियर किस तरफ चलेगा। तो यहां जाके फिर उसके अलग अलग भाई क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, मेरी जिंदगी बेहतर किस तरीके से बन सकती है, इस बारे में यहां उनको गाइडेंस एंड काउंसलिंग के ऊपर भी काम किया जाए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या, व्यवहार से जुड़ी, करियर से जुड़ी, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, यहाँ बच्चे गलत रास्ता पकड़ने लगते हैं। जो बच्चे सबसे पहले बिगड़ने की शुरुआत करते हैं ना, वो 9th क्लास में करते हैं, क्योंकि 8th तक तो वो पेरेंट्स और टीचर्स के हाथ के नीचे होते हैं, कभी भी कोई भी उनको धुन देगा, वो थोड़ा डरते भी हैं। लेकिन 9वीं क्लास आते आते उनकी हाइट भी निकलने लगती है, फिर पेरेंट्स भी थोड़ा अवॉइड करते हैं, इतने जवान बच्चों को क्या मारना पीटना, तो उस टाइम पे उनको गाइडेंस एंड करियर की खास जरूरत पड़ती है। इसलिए हर स्कूल में काउंसलर्स रखे जा रहे हैं। यही कारण है अब ना कुछ वैकेंसी बहुत बढ़ेंगी। कौन सी, एक तो ये वाली, इनको बोलते हैं NTT, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग जिसने कर रखी है, और एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग के काउंसलर्स लगाए जाएंगे हर सरकारी स्कूल में। तो अब ये पैटर्न होगा आने वाली आबादी का पढ़ने का। तुम और मैं जिस पैटर्न से पढ़े, हम तो एक ढर्रे पे पढ़े, हमारे पेरेंट्स भी, हम सब, वो सेट पैटर्न था। 10वीं तक सबने 5 सब्जेक्ट पढ़ने, 11वीं 12वीं अपनी मर्जी से चुन लो, साइंस पढ़ोगे, आर्ट्स पढ़ोगे, कॉमर्स, फिर अपने कॉलेज में देखना। अब ये पैटर्न है। इसमें एक फायदा क्या हुआ, अब सरकार बच्चे की जिम्मेदारी 3 साल से ले रही है, 3 से और 18 साल तक। पहले सरकार जिम्मेदारी लेती थी 6 से 14 साल तक, क्योंकि वो बच्चे का हाथ 8वीं के बाद छोड़ देती थी कि भैया अब तू खुद देख अपना। लेकिन अब वो 8वीं के बाद 4 साल की फिर गारंटी ले रही है, तो 4 साल में बच्चा कितने का हो गया, 18 का ना। और वो पहले फर्स्ट में हाथ पकड़ती थी, अब उससे पहले ही 3 साल, फर्स्ट से पहले देखो ये रहे 3 साल। तो अब पढ़ाई कहां से कहां तक के लिए कर दी, 3 से लेके 18। ये PP1 से स्टार्ट होके और बच्चा 12वीं तक पढ़ेगा। 12 साल तो क्लासेस के मान लो, और 3 साल ये मान लो, 12 और 3 कितने साल हो गए, 15। अब 15 साल की स्कूली शिक्षा होगी, क्योंकि अब स्टार्ट पहले होगी, खत्म तो 12वीं पे ही होगी, लेकिन अब पहले 3 साल हैं। तो तुम जिस पैटर्न से पढ़े हो उससे बिल्कुल चीजें बदल गई। अब पैटर्न किस हिसाब से चलेगा, 5+3+3+4। ये पेपर में कई बार आ चुका क्वेश्चन, वहां जाके फिर चकराते रहते हैं। इनमें कुछ नहीं है, आगे पीछे दोनों संख्या बड़ी हैं, बीच में दोनों बराबर हैं। तो क्या पैटर्न है अब,
5+3+3+4 वो 4 हैं कौन से साल, करियर मेकिंग के, और ये हैं स्टार्टिंग के, इनिशियल। इसमें बिल्कुल प्लेवे मेथड, इसमें गाइडेंस, काउंसलिंग और करियर ओरिएंटेड। यहाँ बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग करना है और इसमें फिर उसको आगे के भविष्य के लिए तैयार करना है।